हाँ बच्चों, मैं सुभाष चंद्र नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर कुशीनगर हिंदी सहायक अध्यापक कक्षा 9 के बच्चे जो है रहीम का दोहा देखें। हम लोग पिछले अंक में छठा दोहा पढ़ चुके हैं, अब 7वां पढ़ेंगे। आप लोग अपनी किताब खोलकर देखें। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। अब देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। दीन माने गरीब दुखी, दीन माने गरीब दुखी व्यक्ति। सबन माने सभी, लखत है देखते हैं, लखय माने कृपा दृष्टि रखना, दीन बंधु माने दोनों के भाई या सहारे, सब माने समान, होय माने होते हैं। ये कठिन शब्द के अर्थ रहे। संदर्भ आपको पूर्व में बता ही चुके हैं। अब प्रसंग देखें। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि यदि मनुष्य गरीब एवं दीन दुखियों पर दया करे तो वे ईश्वर के समान हो जाते हैं। ठीक ना बच्चे, ये प्रसंग रहा। अब व्याख्या देखें। और दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न को। रहीम जी कहते हैं कि दीन गरीब दुखी और समर्थ व्यक्तियों की ओर इस उम्मीद से देखता है कि वे लोग हम गरीबों पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और हमारी सहायता करेंगे। परंतु कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, परंतु अधिकतर लोग उन्हें अनदेखा कर जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सम हो, अनदेखा कर उनकी सहायता नहीं करते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य गरीबों की दया दृष्टि से, जो मनुष्य गरीबों को दया दृष्टि से देखते हैं वे मनुष्य ईश्वर के समान दीन बंधु होते हैं। ये अर्थ रहा। अब हृदय काव्य संदर्भ। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद दोहा है। अलंकार में इसमें उपमा अलंकार है। दीन बंधु को दयालु के समान माना गया है, जिस कारण इसमें उपमा अलंकार है। अब 8वां दोहा देखिए। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लकी, पथी को आप फिर जाए। ये रहीम का 8वां दोहा है। अब कठिन शब्दों को देखें। प्रीतम माने प्रियतम प्रिय, छवि माने रूप, नयनन माने नयन आँख जिसे कहते हैं, बसी माने बसी हुई, सराय माने यात्रियों के ठहरने का स्थान या रुकने का स्थान, लखी माने देख कर, और क्या है पथिक माने राहगीर यात्री मुसाफिर। ये कठिन शब्दों के अर्थ रहे। अब
संदर्भ आप पूर्व में बताए हैं उसी को लिखेंगे। प्रसंग में एक लाइन इसी दोहे से बना कर लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि ईश्वर रूपी प्रियतम मिल जाने पर अन्य वस्तुओं से प्रेम का मोह छूट जाता है। समझे बच्चे? कवि ने कहा, कवि रहीम ने कहते हैं कि ईश्वर रूपी प्रियतम मिल जाने पर अन्य वस्तुओं से प्रेम या मोह छूट जाता है। अब और देखिए, रहीम जी कहते हैं कि मेरे ने, रहीम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लकी, पथिक आप फिर जाए। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में, प्रीतम छवि नयनन बसी, मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रियतम का रूप समाया हुआ है। अतः इस सौंदर्यमय रूप को पाने के पश्चात अब मेरे आंखों में दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। भरी सराय रहीम लकी, पथिक आप फिर जा। जिस प्रकार यात्रियों के ठहरने का स्थान, जिस प्रकार सराय या यात्रियों के ठहरने का स्थान को यात्रियों से भरा होने के कारण राहगीर उसमें स्थान न पाकर स्वयं ही लौटकर अन्य सराय की ओर चल देता है, उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान न पाकर अन्य छवि वापस चली जाएगी। आशा यह है कि हृदय में ईश्वर के भक्ति उत्पन्न हो जाने पर अन्य माया मोह स्वयं समाप्त हो जाते हैं। ये 8वां दोहे का अर्थ रहा बच्चों। अब 9वां दोहा देखिए। रहीम अंधागा प्रेम का, मत तोड़ेउ चटकार, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। अब इसके अब कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। तोड़े, तोड़ो, चटका माने चटक कर, जुड़े माने जुड़ने पर, गांठ माने गांठ हो जाता है। ये कठिन शब्द रहे। अब संदर्भ वही लिखेंगे, पूर्व वाला ही संदर्भ लिखेंगे, पूर्व में जो बताया गया है। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रेम संबंधों को संभाल कर रखने की बात का वर्णन किया है। ठीक, अर्थ लिखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे अर्थात संबंध को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। तो रहीम जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे अर्थात संबंध को कभी एकाएक झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जा। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने के पश्चात पुनः नहीं जुड़ता, यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रेम संबंध भी एक बार टूट जाने पर पुनः नहीं जुड़ते। यदि जुड़ भी जाते हैं तो उसमें अवश्य अंतर आ जाता है, अर्थात उनमें पहले जैसी बात नहीं रह जाती है। अब लिखेंगे इसका भी काव्य संदर्भ उसी तरह लिखेंगे। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, रस शांत है, छंद दोहा है। ठीक, इसमें रूपक अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है।
ठीक बच्चे, अब यहीं हम लोग आज का अंक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।